हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी फैराडे के नियम। देखिए, जो सबसे पहली हेडिंग है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली हेडिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो फैराडे के नियम। यहाँ पे फैराडे जो है वो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने ये दो नियम दिए हैं। ठीक है, मुख्य दो नियम दिए। इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके नाम पर इसे जो है फैराडे के नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने निम्न दिए, किन्ने दिए? फैराडे ने निम्न दो नियम दिए। प्रथम नियम हमारा है, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को हमने आपको बताया था किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से, छोटा ई। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखते हैं स्मॉल ई से। उसके फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं। E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मूला देखा। ठीक है, अब फॉर्मूले से अगर हमको हमें मालूम है फॉर्मूले में ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो हम लोग को जो है बहुत ही आसानी से इसकी थ्योरी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे E जो है वो क्या है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहते हैं डी, यानी ये डी जो है वो परिवर्तन को दिखा रहा है। देखिए, फ्लक्स के परिवर्तन, यानी जो डी है वो परिवर्तन को दिखा रहा है। तो क्या लिखा है? ये फाई जो है वो फाई क्या है? फाई फ्लक्स है। तो क्या है? फ्लक्स के परिवर्तन, और यहाँ पे माइनस लगा तो फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक। अब बटे में जब भी हमारा जो है टी यानी समय लिखा होता है, जब भी बटे में समय लिखा होता है तो उसे क्या लिखते हैं? उसे लिखते हैं दर। जब भी कभी भी कहीं भी आपको बटे में समय दिखाई दे तो उसे जो है आंखें बंद करके कह दी कि दर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दर के बराबर होता है। बट्टे में जो है जब भी दर लिखा होता है उसे कहते हैं, समय लिखा होता है उसे कहते हैं दर। तो क्या है हमारी थ्योरी कि किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक, माइनस है तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एक लूप के लिए था। ठीक है, अभी हमें नहीं, अभी जो है कुंडली, तो यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में जो है बड़ा एन, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन बनाएंगे यहाँ पे। यदि कुंडली में n फेरे हों तब हम लोग क्या लिखेंगे? E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है? कुंडली में n फेरे हों। लूप जो है जब कुंडली में एक फेरा लपेटा जाता है तब उसे बोलते हैं लूप। ठीक है, और जब कई सारे फेरे हम लोग लपेटते जाते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं कुंडली। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम है ना, उसमें सवाल में अगर कुछ भी दिया हो कि कुंडली में इतने फेरे हैं, तो हम उसे किससे गुणा करेंगे? माइनस के डी फाई अपॉन डी टी से करेंगे। अब हमें नहीं मालूम है यहाँ पे जो है कितने फेरे हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं एन की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने माना यदि कुंडली में एन फेरे हों तब यह जगह पे क्या हो जाएगा? ई बराबर इसकी एन से गुणा कर देंगे, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो, अगर वीडियो में समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। उससे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।